ये लोग थे देश के सबसे बड़े ईमानदार केजरी मियाँ के रिश्तेदार और उनके गुर्गे, जिनका इलाज गुजरात पुलिस कर दी है अच्छे से। ये बहरूपिये खुद को ईडी का अधिकारी बताते थे और लोगों को लूटा करते थे। मिलाकर ये कहें तो ये अपने मालिक केजरी मियाँ से बड़ा बनना चाहते थे। शायद इनको ये नहीं पता था कि दोगलेपंथी में केजरी मियाँ से आगे तुम लोग नहीं निकल सकते। पहला नंबर उसी का आता है। जी आप सुबह भले ही लेट हो जाओ उठने में, शाम का ओवरडोज होने से, लेकिन बुलडोजर बाबा का बुलडोजर समय से उठ जाता है और संभल के पत्थरबाजों के घर के बाहर पहुंच ही जाता है। लेकिन दुख की बात यह रही कि इस वीडियो में दिख रही छत के ऊपर मोहतरमाओं ने पत्थर नहीं मारा। बाबा जी की हंसी बता रही है कि शायद इन मोहतरमाओं की गर्मी शांत हो गई है। अरे मियाँ जी जेल में है ना। अदनान और उज़ैर, एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा, एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा अपने दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज़ उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार दिया। जैसे कि आप सबको पता है कि पिंकिया जी पप्पू की बहन जी संसद में पहुंच चुकी हैं। भाई ड्रामा कॉमेडी तो होगा ही, लेकिन साथ में प्रोपोगेंडा भी होगा। इसके हिसाब से दर्जी दो प्रकार के होते हैं। जुबैद और उजैर के जो पिताजी यानी अब्बू जान थे वो एक अलग दर्जी थे, लेकिन कन्हैया लाल उदयपुर वाले एक अलग दर्जी थे, क्योंकि कन्हैया लाल की निर्मम हत्या करने वालों की फोटो फुटेज सब कुछ अवेलेबल था, तो उसके बारे में ये कैसे बोल सकती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ संभल में इन्होंने पुलिस के ऊपर जरूर आरोप लगा दिया कि पुलिस की गोली से वो लोग मारे गए, जो कि पुलिस बताती है कि सब आपस में ही हुर्र हुए हैं। सेलेक्टिव बोले, अपने अपनों का प्यार बोले, ये सब अभी छोटे शब्द हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पिंकी पप्पू के बारे में दुनिया जानती है कि वो क्या करेंगे आगे अगर सत्ता में आते हैं तो किसके लिए करेंगे। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद हो। क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। जो कुछ लोग कहते हैं पिंकिया पप्पुआ को भूलने की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरस्वती माता सब कुछ देखती हैं, चमचे भले ना देख पाए। भाई वहाँ वो सेलेक्टिव हुई, तो यहाँ इसके जुबान से असलियत निकल गई कि हिमाचल में ऐसा हो रहा है। लेकिन पिंकिया को किसी ने बताया नहीं, या जॉर्ज सोरोस ने नहीं बताया होगा कि सरकार तुम्हारी ही है। जोश जोश में अपना होश थोड़ा खो बैठ रही हो। अडानी जो दिन भर तुम्हारे दिमाग में घूमता रहता है, उसके चक्कर में पिंकिया भूल जाती है कि किसकी सरकार है और कहाँ ये हो रहा है। उम्र बोलिए। उम्र ये तो तुम्हारे पापा का हुआ ना। आप कितने साल के हैं? मैं 44 साल का। कहाँ रहते हैं? यहाँ पे रहता हूँ। इसके अलावा कहाँ रहते हैं? असम। असम में जगह बताओ। मैनचेस्टर। हाँ, चाउडंगा मैनचेस्टर। छावड़ा, चाउडंगा। चाउडंगा। ये सारे बांग्लादेशी चाउडगा पाउडगा इधर उधर के कहीं के नहीं हैं। ये हैं दंगा मचाने वाले, दिल्ली में केजरी मियाँ को जिताने वाले। असम में हेमंता चाचा ने इन लोगों के ऊपर एक्शन शुरू किया, तो ये लोग भाग कर वहाँ से
उत्तर प्रदेश दिल्ली में आकर बसे हैं। और यूं बोले तो बसे नहीं, ले आकर बसाए गए हैं अपना रिश्तेदार, अपना यार बनाकर। दो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, जो एक तो अब्दुल अहद है और दूसरा है अजीज़ुल सन ऑफ कल्लूराम। तो ये दोनों जो हैं काफ़ी, अजीज़ुल जो है काफ़ी समय से इंडिया में रह रहा है 2004 से, और दूसरा जो है वो अभी 6 तारीख को ही इंडिया में आया है। तो इनको अभी जो ड्राइव चली है उसके दौरान इनको एप्रीहेंड किया गया है और फर्दर पूछताछ इनसे जारी है। ये अजीब फुल का बाप कल्लूराम, आईडी बनाने वाले ने कुछ मजे ले लिए बीच में क्या? जो भी हो दोस्तों, पिछले 1-2 वीडियो में इन लोगों का मैं वीडियो क्लिप आपको दिखाया था कि कैसे रोहिंग्या जो अवैध बांग्लादेशी हैं कैसे भारत पर कब्जा कर रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। एक परिवार में 150 लोग हैं जिनको आम आदमी द्वारा, ममता बानो द्वारा पाले जा रहे हैं, उनको सैलरी दी जा रही है मंथली। इनके ऊपर कार्रवाई धीरे धीरे स्टार्ट हो गई है, पुलिस पहचान कर रही है। लेकिन एक बात आपने ध्यान देना चाहिए कि जितना पुलिस कार्रवाई कर रही है, जितना पुलिस के नज़र में रोहिंग्या आ रहे हैं, अवैध बांग्लादेशी आ रहे हैं, उससे ज़्यादा तो आम आदमी, रिपोर्टर लोग पकड़कर इनको सामने ला रहे हैं। तो कहेंगे देखो इनको तो पकड़ो, इनके ऊपर तो कार्रवाई करो, लेकिन जो इनका आईडी बनाते हैं, जो इनके पीछे हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करो कि वो उनकी 7 पुश्तें देश के साथ गद्दारी करने के नाम पर खौफ खाए। आफ्ताब अमीन पूनावाला का कोई एक चेहरा नहीं हो सकता। बहुत सारे आफ्ताब अमीन पूनावाला बाप, भाई, दोस्त, प्रेमी, पति बनकर लड़कियों की हत्या कर रहे हैं। इसे धर्म के एंगल से मत देखिए। आरोपी संजीव, रवि, लवकुश और राजकुमार 4 लोग आए और पीड़िता को दबोच लिया। उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला ताकि आवाज सुनकर पास में घास काट रही मां मदद के लिए आ सकती। घटना का डिटेल ना तो पढ़ा जा रहा है, ना बताया जा रहा है। सवर्ण जाति के इन 4 लोगों के दिमाग में ऐसा करते समय क्या गुजरा होगा, ये जानना जरूरी है। रवि साहबानो, ये जानना बिल्कुल नहीं जरूरी है। जानना तो ये जरूरी है कि तेरे और तेरे मालिक मालिकिन के दिमाग में कौन सा विदेशी कीड़ा काटता है, जिसमें एक ही जगह पे 2-2 चीजें दिखाई देती हैं। आफ्ताब अमीन ने कोई क्राइम किया तो उसका धर्म नहीं देखना चाहिए, मजहब नहीं देखना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरा कोई करे तो वो ब्राह्मण, सवर्ण सब कुछ बन जाता है। अब तू ही तो कहीं स्क्रिप्ट नहीं लिख के दिया था पिंकिया को, क्योंकि उसने भी कुछ ऐसे ही किया ना, एक को छोड़ दिया, अपने को पकड़ लिया। बीजेपी मॉडल फॉलो करना पड़ रहा है। मैं क्यों कहती हूँ, बताती हूँ क्यों कहती हूँ। आपने कल ही अपनी 7वीं रेवड़ी अनाउंस की। 1000 रुपया महिलाओं को महिला सम्मान योजना के तहत आप देंगे। 2100 जब 1000 से शुरू कर रहे हैं, 2100 अगर आप पावर में आएंगे तो आप उसको 2100 कर देंगे। ये तो यहाँ से बस 10 मिनट पहले या एक्चुअली आधा घंटा पहले यहाँ पर जो एग्रीकल्चर मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो डिटेल में बता के गए हैं कि जो लाडली बहन योजना है बीजेपी ने शुरू की और आज वो मॉडल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल फॉलो कर रहे हैं। इसका सबसे पहले जनता के बीच में नैरेटिव आम आदमी पार्टी ने शुरू किया था। ये बात गलत है अरविंद जी। मध्य प्रदेश में बहुत पहले से, चुनाव के पहले से 1000 रुपए की बात चल रही थी, फिर वो बढ़ाकर मात्रा 1500 2 महीने पहले शुरू की थी, चुनाव के 2-3 महीने। आप तो कह रहे थे कि आपने अभी इस बार से शुरू की, इस साल में आपने बजट में डिस्कशन में लेके आए। हाँ, बजट में हमने प्रोविजन किया था 2000 करोड़ का। तो या आप कह रहे हैं कि बीजेपी किसकी? बीजेपी से इसका कोई लेना। ये दोगला प्राणी कितना झूठ बोल सकता है। आप तो नहीं लगा सकते, इसके चमचे भी इसका अनुमान नहीं लगा सकते। लाडली बहन योजना आप सबको पता है कि शिवराज सिंह चौहान एमपी के जो मुख्यमंत्री थे तब वो स्टार्ट किए थे 10-15 साल पहले, जब आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व भी नहीं था। उसके बाद ये तमाम स्टेटों में फैला और इससे सरकारों को फायदा भी हुआ, चुनाव जीतने में मदद भी हुआ। और इसका तो ये पुराना आदत है, फ्री की रेवड़ी वाली बांटने वाली। तो इसने भी कुछ ऐसा ही प्लान अब की बार दिल्ली में चिपका दिया है कि 2100 रुपये दिए जाएंगे, फ्री बिजली, फ्री पानी तो सबको मिल ही रहा है। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे स्कूल ठीक करो, मैंने स्कूल ठीक कर दिए। ये क्या हाल है क्लासरूम का? कबाड़ खाना है क्या स्कूल है? ये गंदगी देखिए, ये क्लासरूम कई दिनों से साफ नहीं हुआ है। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारी बिजली ठीक करो, मैंने बिजली ठीक कर दी। 3 दिन हो गए हैं, लाइट नहीं है। 10 मिनट के लिए लाइट आती है और 3 घंटे के लिए लाइट चली जाती है। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करो, मैंने वो ठीक कर दी। ये मोहल्ला क्लिनिक शराबियों, जुआरियों का अड्डा बन गया। कभी कभी नशेरी इसमें नशे करते रहते हैं। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारा पानी ठीक करो। हमारे पीराड़ी गांव में आज एमसीडी की लाइन में पीने का पानी। क्या ये तो हद हो गई।
ये दिल्ली सरकार की कोका कोला सीधे नल से भेजने की स्कीम है। बड़ी दुविधा थी, फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कंसंट्रेट करो। अगली बार दिल्ली वाले अगर इसका दिमाग ठीक नहीं किए तो ये दिल्ली को कराची जरूर बना देगा, पक्का बना देगा, क्योंकि प्लान तो इसका सब कुछ रेडी है। ये 2100 रुपये जिनको देने की बात कर रहा है 1 लाख परिवारों को, वो 1 लाख परिवार घुसपैठिए ही हैं और ये फुल सपोर्ट फुल वोट इनको करेंगे। आईडी तो बनाने वाले गद्दार हमारे देश में भरे ही पड़े हैं। जब दिल्ली वाले इलाज इसका करेंगे तो इस बेशर्म आदमी को उसी मोहल्ला क्लिनिक में ले जाएं और वहीं इसका इलाज करवाएं, क्योंकि दिमाग तो तब खराब हो चुका होगा। के ऊपर हमें दया आती, महबूबा जूता मार जूता मार जूता। सही कहा बोझा, मार जूता। लेकिन आजकल बोझा चप्पल भी तो चाट रहे हो। राजनीति में जो है वो जनता ही राजा होती है। मैं तो आपका प्रतिनिधि हूँ। हमारा जो संविधान है उसमें यही लिखा, जो प्रस्तावना है, जो पहला पेज है उसमें यही लिखा हुआ है। केजरीवाल कहते थे कि ना घर लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, लेकिन अब देखिए आवाज कितना आलीशान बना लिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? प्रभु राम जंगल में रहे और जब जंगल से तपस्या करके वापस आए तो राजा को मैडम महल में ही रहना पड़ता है। राजा का एक आवास होता है, तो राजा को मैडम महल में ही रहना पड़ता है। राजा का एक आवास होता है। इस भिखमंगे के पास जो बंदे कोचिंग किए होंगे आज वो पछता रहे होंगे कि हमारा टीचर ऐसा तो नहीं था, वो तो सिर्फ बकलोली ही करता था, अपने जुबान से इतना जल्दी नहीं पलटता था। लेकिन जब से राजनीति ज्वाइन किया है तब से भाई मालिक जो बोलेगा वही भौंकना है। अपना मान, अभिमान, स्वाभिमान वो सब गया तेल लेने। पार्टी लाइन तो पार्टी लाइन, उससे आगे अगर कुछ भौंके तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। पार्टी से ऐसे पकड़कर बाहर निकाल दिए जाओगे। ये जनता राजा हुआ करती थी जब ये टीचर थे, और अब जनता गई भाड़ में। अब तो राजा एक ही है, केजरी मियाँ। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो ऐसी दोगलापंथी पे? अपना ओपिनियन, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। ओवरऑल जो मैं क्लिप आपको दिखाया उन सब के बारे में आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं। मुन्ना भाई को भी सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिएगा, जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।